amyloidosis, homogeneous translucent pink staining material found in the ground substance between the cells. ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस में मिलता है, होमोजेनस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है और पिंक स्टेनिंग होता है. ठीक है, जो अफेक्टेड ऑर्गन्स है वो वैक्सी अपीयर करते हैं. और जो डिसऑर्डर है इसको क्या बोलते हैं, वैक्सी डिजनरेशन भी बोलते हैं. अफेक्टेड ऑर्गन कैसे होते हैं, वैक्सी. ठीक है, अमाइलॉइड क्या होता है, प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन होता है, कंजुगेटेड होता है, विद सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड होता है. अमाइलॉइड इन्फिल्ट्रेशन इज़ नॉट कॉमन अमंग एनिमल्स. ठीक है, अमाइलॉइड इन्फिल्ट्रेशन क्या है, कॉमन नहीं होती एनिमल्स के अंदर. डॉग्स एंड हॉर्सेज आर मोर ऑफन अफेक्टेड नेचुरली. ठीक है, डॉग्स और हॉर्सेज क्या होते हैं, नेचुरली अफेक्टेड होते हैं देन अदर एनिमल्स. उसके बाद होता है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलॉइड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शो 7.5 to 10 नैनोमीटर amyloid fibrils. Congo red staining shows an apple green birefringence under polarized light. ठीक है, कोंगो रेड स्टेनिंग क्या करती है, एप्पल ग्रीन बायरेफ्रिजेंस पोलराइज लाइट के अंदर ए डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एमाइलॉइड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ क्या करता है, 7.5 to 10 नैनोमीटर अमाइलॉइड फाइब्रिल्स, कोंगो रेड स्टेनिंग. कॉज बेसिकली क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ठीक है, ऑल हॉर्सेस क्या है, एंटीसेरा प्रोडक्शन. किसके लिए यूज होते हैं, एंटीसेरा प्रोडक्शन. इट इज थॉट दैट देयर इज ए हाइपर ग्लोबिनीमिया. ठीक है, एंटीबॉडीज डिपॉजिटेड अराउंड द ब्लड वेसल. ठीक है, एंटीबॉडी कहाँ डिपॉजिट होती है, ब्लड वेसल. किसके कांटेक्ट में आती है, एंटीजन और अमाइलोइडोसिस. क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं. ऑल हॉर्सेस क्या किसके लिए यूज होते हैं, एंटीसेरा प्रोडक्शन. और ये थॉट होता है कि यहाँ पे हाइपर ग्लोबिनीमिया होता है. ठीक है, जो एंटीबॉडी है वो डिपॉजिट होती है किसके अराउंड, ब्लड वेसल के. जब वो किसके कांटेक्ट में आती है, एंटीजन के और अमाइलोइडोसिस के. एंटीबॉडी कहाँ डिपॉजिट होती है, अराउंड ब्लड वेसल. और वहाँ किसके कांटेक्ट में आती है, एंटीजन and amyloidosis. Result when there is a proliferation of plasma membrane. ठीक है, जब क्या होता है, proliferation of plasma membrane होता है. प्रीवियसली डिसीज वॉज फाउंड इन क्रोनिक सपरेटिव कंडीशन. ठीक है, डिसीज किस में मिलती थी, क्रोनिक सपरेटिव कंडीशंस में. ऑस्टियोमाइलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, लॉन्ग कॉन्टिन्यूड सेप्सिस. नाउ इट इज फाउंड इन द रिमिटेड आर्थराइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, हॉजकिन डिसीज, प्लाज्मा माइलोलाइटिस. पहले डिसीज किस में मिलती थी, क्रोनिक सपरेटिव कंडीशन में.
जैसे ओस्टियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, लॉन्ग कॉन्टिन्यूड स्पेसिस। अभी किसमें मिल गया? रेमेटोइड आर्थराइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, होडकिन डिसीज, प्लाज्मा माइलोमेटोसिस। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है? अमाइलोइडोसिस जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? रिपीटेड इंजेक्शन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, विद बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली repeated injection of animals with bacteria or their toxins, ठीक है। इंजेक्शन न्यूट्रोज दैट इज सोडियम कैसिनेट इनटू माइस, ठीक है। जैसे न्यूट्रोज है वो सोडियम कैसिनेट, वो किस में जाता है? माइस में, ठीक है। फीडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग एल्ब्यूमिन और चीज टू माइस, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है? अमाइलोइडोसिस कैसे प्रोड्यूस होती है? रिपीटेड इंजेक्शन, ठीक है, बैक्टीरिया और टॉक्सिन। अगर इंजेक्शन लग जाए न्यूट्रोज का तो सोडियम कैसिनेट किसके अंदर? माइस के अंदर। अगर फीडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग एल्ब्यूमिन्स, बहुत ज़्यादा एग एल्ब्यूमिन्स अगर हम दे दे या चीज़ दे दे तो उससे भी अमाइलोइडोसिस हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइलोइडोसिस, एक तो होता है प्राइमरी जिसमें कोई भी प्रीडिस्पोजिंग कॉज नहीं होता, ठीक है। एक होता है सेकेंडरी जिसमें किसके साथ एसोसिएट होता है? क्रॉनिक सपोर्टिव कंडीशन लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड ओस्टियोमाइलाइसिस। प्राइमरी नो प्रीडिस्पोजिंग cause is found. Secondary associated with chronic suppurative condition like tuberculosis and osteomyelitis, SLE and multiple myeloma, ठीक है। सच क्लासिफिकेशन नॉट पॉसिबल इन एनिमल्स, ठीक है। इस टाइप की क्लासिफिकेशन एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है। फाउल स्प्लीनिक अमाइलोइडोसिस अकर्स विद टीबी इन्फेक्शन, ठीक है। तो स्प्लीनिक अमाइलोइडोसिस है वो किसके साथ होती है? टीबी इन्फेक्शन। क्लासिफिकेशन में क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। कोई भी प्रीडिस्पोजिंग कॉज नहीं मिलता इसका। इसके साथ एसोसिएटेड विद क्रॉनिक सपोरेटिव कंडीशन जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ओस्टियोमाइलाइसिस, SLE और मल्टीपल माइलोमा। ऑर्गन कौन से अफेक्ट होते हैं इसमें? लीवर, स्प्लीन, किडनी। प्रोग्रेसिव डिसीज देयरफॉर ऑल ऑर्गन में अफेक्टेड अल्टीमेटली, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिसीज होती है तो मतलब ऑल ऑर्गन क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं अल्टीमेटली इसमें। प्रोग्रेसिव डिसीज मतलब क्या होता है? ऑल ऑर्गन इसमें अफेक्ट होते हैं अल्टीमेटली। स्प्लीन माइक्रोस्कोपिकली एनलार्ज्ड, पेलर फॉर्म एंड एजेस आर शार्प, ठीक है। स्प्लीन क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है, पेलर हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है? इट इज़ डिपॉजिटेड अराउंड द सेंट्रल आर्टरीज, ठीक है। सेंट्रल आर्टरीज के अराउंड डिपॉजिट हो जाता है ऑफ मार्फिजन कफर दैट इज सैगोस्प्लीन। उसको क्या बोलते हैं? सैगोस्प्लीन बोलते हैं। जब वो सेंट्रल आर्टरीज के अराउंड डिपॉजिट अराउंड कर जाए उसको क्या बोलते हैं? सैगोस्प्लीन बोलते हैं। बैकन स्प्लीन क्या होता है? अमाइलॉइड इज लेड इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ साइनसेस एंड रेटिकुलम ऑफ द पल्प। जब अमाइलॉइड क्या होता है? लेड हो कनेक्टिव टिश्यूज में, connective tissue of sinuses and reticulum.
Amyloid is laid in the connective tissue of sinuses and reticulum of pulp. जो स्प्लीन है अमाइलोडोसिस का, नॉर्मल, सैगो एंड लार्ड। लीवर क्या होता है? मैक्रोस्कोपिकली ग्रेटली एनलार्ज्ड होता है। एजेस क्या होते हैं? राउंड होते हैं और फ्राइबल होते हैं। लीवर क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिकली ग्रेटली एनलार्ज्ड होते हैं, एजेस राउंडेड होते हैं, फ्राइबल होते हैं। मैक्रोस्कोपिकली क्या होता है? अमाइलॉइड इज डिपॉजिटेड between the endothelium of sinusoid and the hepatic cells, so the cord cells suffer from hypoxia and lack of nutrition, resulting in fatty degeneration. लीवर में क्या होता है? मैक्रोस्कोपिकली लार्ज होता है, एजेस राउंड होते हैं, फ्राइबल होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है? अमाइलोइडोसिस डिपॉजिट होती है, अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है बिटवीन एंडोथेलियम ऑफ साइनोसॉइड एंड हेपेटिक सेल्स। तो जो कोड सेल्स हैं वो सफ़र करती हैं हाइपोक्सिया या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे क्या होता है? फैटी डिजेनरेशन होता है। किडनी बेसिकली मैक्रोस्कोपिकली द सेकेंडरी चेंजेस कॉम्प्लिकेट द पिक्चर्स। ठीक है, तो जितने भी सेकेंडरी चेंजेस होते हैं वो क्या है? कॉम्प्लिकेट कर देते हैं पिक्चर को। मे बी नॉर्मली एनलार्ज्ड और कॉन्ट्रैक्टेड इन साइज। ठीक है, जो सेकेंडरी चेंज है वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं पिक्चर को। ये नॉर्मल एनलार्ज हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हो सकते हैं साइज में। ठीक है, फैटी चेंज इन ट्यूबुलर एपिथेलियम गिव किडनी द स्पॉटी अपीयरेंस। ठीक है, तो जो फैटी चेंज है ट्यूबुलर एपिथेलियम में वो किडनी को एक स्पॉटी अपीयरेंस देता है। जो फैटी चेंज है ट्यूबुलर एपिथेलियम में वो क्या करता है? किडनी को स्पॉटी अपीयरेंस देता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली डिपॉजिटेड इन कलेक्टिव टिश्यू ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। फैटी चेंज जो है ट्यूबुलर एपिथेलियम में वो किडनी को स्पॉटी अपीयरेंस देता है।